नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद, और सूरदास के पद में हमने पहला पद ऑलरेडी कर लिया है, इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। और आज हम कर रहे हैं सूरदास के पद हैं, दूसरा पद कर रहे हैं। कौन सा पद? दूसरा पद। सूरदास के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर से मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ। सूरदास जी का जन्म 1478 को रुनकता, मथुरा में है में हुआ था। रुनकता को ही कुछ लोग रेणुका भी कहते हैं। रुनकता, रेणुका 1478 को हुआ था। और वहीं ये गऊ घाट पर रहते थे। गऊ घाट पर रहते हुए ही गऊ घाट, वहीं पर रहते हुए इनकी वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई। वल्लभाचार्य जी वही हैं जिन्होंने पुष्टि मार्ग चलाया, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए जिन्होंने पुष्टि मार्ग चलाया। पुष्टि का अर्थ है तुष्टि, और तुष्टि का अर्थ है भगवान की भक्ति, गीतों के माध्यम से। तो इन्होंने सूरदास जी को आदेश दिया, वल्लभाचार्य जी ने अपने संप्रदाय में दीक्षित किया, दीक्षा दी, और कहा कि अब आप भगवान कृष्ण के भजन लिखेंगे और गाएंगे। बस तभी से अपने गुरु का कहना मानकर भगवान कृष्ण के भजन लिखने लगे और गाने लगे। सूरदास जी की 3 पुस्तकें प्रामाणिक हैं जो कि विद्यमान हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर से ही लिया गया है जो हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद। सूरसागर में भ्रमर गीत सार एक उसका खंड है। सूरसागर के अंतर्गत एक भाग है भ्रमर गीत सार, वहाँ से ये सूरदास का पद लिया गया है जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि कृष्ण जी जब मथुरा चले गए थे तो कृष्ण जी के चचेरे भाई थे उद्धव। वो अपने आप को परम ज्ञानी, परम विद्वान, ब्रह्म ज्ञानी मानते थे। वैसे वे थे भी विद्वान, ऐसी बात नहीं है। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इनको स्वयं जो है बृहस्पति जी ने इनको शिक्षा दी थी, लेकिन अहंकार कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा को दूषित कर रहा था। तो ये ब्रह्मज्ञानी अपने आप को मानते थे। कृष्ण जी ने कहा कि जाओ जरा गोपियों को समझा दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं गोपियों को जाता हूँ और योग का संदेश दे देता हूँ। पर गोपियाँ जिनके मन में एकनिष्ठ भगवान कृष्ण बैठे हैं, जिन्होंने एकनिष्ठ भगवान कृष्ण को अपने मन में बसा रखा है, जो कि सिर्फ प्रेम का मार्ग समझते हैं, वो योग का मार्ग क्यों समझेंगे? उद्धव नहीं समझा पाए और प्रेम का अर्थ समझकर स्वयं लौटे। ये इसका बैकग्राउंड है बच्चों। अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, बाकी में अभी आप कमेंट में लिखेंगे मुझे या फ़ोन करेंगे तो मैं और ज़्यादा आपको समझाऊंगा। आइए पढ़ते हैं सीधा दूसरा पद, भावार्थ और उसका शिल्प सौंदर्य भी आज हम करेंगे। मन ही मांझ रही, कई जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश अनि सुनि सुनि, बिरहनि बिरहि दही, चाहती हुती गुहार जितैते, उतैते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मांझ माने होता है अभिलाषा। क्या होता है? अभिलाषा। अभिलाषा, मांझ माने अभिलाषा। ये ऊधो जो है उद्धव के लिए आया है, उद्धव के लिए। और परत माने होता है प्रकट करना, प्रकट करना। ठीक है। आस, ये वही आशा है, आस यानी आशा। आवन की यानी आगमन की, आगमन। बिथा सही, बिथा सही क्या होता है? पीड़ा सहना। पीड़ा सहन करना। जोग होता है योग। संदेश यानी संदेश। और बिरहनी क्या होता है? विरह में जो गृहिणी है, विरह है, वियोग। विरहदही यानी वियोग की पीड़ा बढ़ जाना। चाहती हुती यानी थी, हुती ब्रज भाषा में लिखा है, हुती का मतलब थी।
गुहार माने क्या होता है? प्रार्थना करना। गुहार लगानी, प्रार्थना करना, रक्षा के लिए जाने। जितहिते, जिधर से हैं, उधर से धार बही। सूरदास, अब धीर, ये धीर का मतलब क्या है? इस धीर का मतलब धैर्य। ठीक है बच्चों। मर्यादा, मर्यादा ये साहित्यिक शब्द है, मर्यादा, अदरवाइज ये ब्रज भाषा में लिखा है। और मन की मन ही मांझ रही। अब पहली लाइन का अर्थ मैं आपको बताता हूं बच्चों। इस पहली लाइन का अर्थ देखेंगे, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे सारी मन की जो अभिलाषाएं हैं वो मन में ही रहेगी। मांझ माने अभिलाषा। कौन सी अभिलाषा? पता है आपको? अब पता ही लग गया है। कृष्ण जी को आना था लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने जो है योग का संदेश भिजवा दिया। किसके द्वारा? उद्धव के द्वारा। कही जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। अब हम अपनी प्रेम की पीड़ा किसी से प्रकट भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? दूसरी लाइन कर देखिए, अपने ये प्रेम की पीड़ा हम किसी से प्रकट भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं बच्चों आजकल के हिसाब से। मान के चलिए मैं एक 20-22 साल की सुंदर युवती हूं और मुझे पड़ोस में रहने वाले किसी लड़के से प्रेम हो गया, तो क्या मैं अपने पापा से कह सकती हूँ, पॉप्स मुझे उससे प्रेम हो गया है? पापा 2 चांटे यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, सारा बुखार उतर जाएगा। कौन सा? प्रेम का, लव फीवर सब उतर जाएगा, है ना? तो गोपियां किससे ऐसा भाव किसी से प्रकट भी नहीं कर सकती। ये इसका अर्थ है, कही जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही, है ना? ऐसे हम प्रेम की पीड़ा किसी से प्रकट भी नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि क्या होता है बच्चों? ये होता है समय। क्या होता है? समय, ड्यूरेशन। समय यानी ड्यूरेशन, है ना? ड्यूरेशन, समय। अवधि, आधार यानी आधार। इसका क्या अर्थ है कि हमने जो है भगवान कृष्ण के आने की जो अवधि है, आने के समय को आधार बनाया हुआ था और हम तन मन बिथा सही, और तन से मन से वो बिथा, वो पीड़ा सहन कर रहे थे। भगवान कृष्ण के आने की जो अवधि है ना, उसको आधार बनाया हुआ था कि अब तो भगवान कृष्ण आएंगे और हमें दर्शन देंगे और हमारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पर वो नहीं आए। अब इन जोग संदेश सुनी बिरहनी बिरह धई। पर कृष्ण जी तो नहीं आए और उन्होंने योग का संदेश हमें भिजवा दिया उद्धव के द्वारा। और इस योग के संदेश को सुनकर हमारी जो पीड़ा है वो और अत्यधिक बढ़ गई। इस लाइन का अर्थ है। ठीक है। चाहती हुती गुहार जितेते उतेते धार भई। हम जिन श्री कृष्ण से चाहते थे, अपनी रक्षा की प्रार्थना करते थे, कहते थे कि वो आएंगे और हमारी पीड़ा हरेंगे, हमें दर्शन देंगे, उन्होंने ही इस योग के संदेश को भेजकर हमारी जो विरह जो है उसको और अधिक बढ़ा दिया, अत्यधिक बढ़ा दिया। उधर से ये योग की धारा बहने लगी। चाहती हुती गुहार जितेते उत्ते धार भई। कौन सी धार? योग का संदेश बहने लगा और हमारी पीड़ा अत्यधिक बढ़ गई। आखिरी लाइन देखिए, बड़ी सुंदर लाइन है। सूरदास अब धीर दहें क्यों, मर जादा न लही। गोपियां कहती हैं, सूरदास ने कहा है गोपियों के माध्यम से कि हम धीरज क्यों धारण करें, जिन्हें अपनी मर्यादा का पालन करना था उन्होंने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनके लिए हमने अपनी मर्यादा को लांघा, गोपियां कह रही हैं, जिनके लिए हमने अपनी मर्यादा को लांघा, मर्यादा को छोड़ा, गोपियों ने, हैं गोपियां कह रहे हैं उद्धव से कि जिनके लिए हमने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम धीरज धारण क्यों करें। समझे बच्चों? कौन से मर्यादा पता है आपको? जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, कली कानन कुंडल ना कली कानन कुंडल मोर पखा, उर्पी बनवाल विराजती है, मुरली कर में अधरा मुस्कानी, तरंग वहां छवि छा जाती है, रसखानी लिखे तन पीत पिटासत दामन की दुत लाजती है,
आखिरी लाइन देखिए जिसके लिए बता रहा हूँ, वह बांसुरी की धुन कानी परें कुलकानी ह्यो तज भाजती है। जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे ना तो गोपियाँ सबका कहना नेगलेक्ट करते हुए, सबको किसी का कहना नहीं मानती थी और मर्यादा को लांघते हुए कृष्ण जी के पास दौड़ी चली आती थी। ये मर्यादा वो है बच्चों कि हमारा समाज ऐसा नहीं था कि किसी ना दूसरे पुरुष के पास जाएं महिलाएं, है ना, तो वो लांघती हुई वहाँ चली आती थी। तो गोपियाँ कह रही हैं, आखिरी लाइन देखिए बच्चों, सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हमने जिनके लिए अपनी मर्यादा को लांघा उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। कौन सी मर्यादा का पालन नहीं किया? कि वो हमसे मिलने नहीं आए और हमारी पीड़ा को शांत नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। ये हो गया भाव सौंदर्य, जो मैंने आपको बताया भाव सौंदर्य हो गया। इसके नीचे आप जो है शिल्प सौंदर्य भी लिख सकते हैं और मैं ये मिटा रहा हूँ, शिल्प सौंदर्य भी आप लिख सकते हैं। शिल्प सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे इसका? मान लो आपने इसके नीचे लिखा जाता है शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य, इसमें नंबर 1 पॉइंट आप डाल सकते हैं, क्या जो है भाषा सरल है, भाषा सरल कोमा सटीक, है ना, ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। भाषा सरल सटीक ब्रज भाषा है ना। भाषा सरल है, सटीक है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है ना। आप ऐसे ऐसे पॉइंट लिख देंगे, सरल सटीक ब्रज भाषा का, है ना, इसको आप हटाइए यहाँ से, ब्रज भाषा को भी, सरल सटीक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या डाल सकते हैं कि जो है पद गेयात्मक है ना, गेयात्मक, यानी गाया जा सकता है। पद क्या है? गेयात्मक, पद गेयात्मक है। ठीक है, और उसके अलावा आप लिख सकते हैं इसके अंदर पॉइंट डालकर कि जैसे ये सुनी सुनी है ना, सुनी सुनी, यहाँ लिख सकते हैं सुनी सुनी। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है सुनी सुनी में। और संपूर्ण पद के अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। देखिए जैसे अवधि आधार आस आवन की अनुप्रास अलंकार है, लिख सकते हैं आप पूरा, अवधि आधार आस आवन की अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इस तरह से बिरहनी बिरही दही, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है ना। उतैते धार वही, अब देखिए चाहती हुती गुहार जितैते, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो आप लिख सकते हैं कि संपूर्ण पद के अंदर अनुप्रास अलंकार की छटा सराहनीय है। इस तरह से आप भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को आप पॉज करके बार बार देखेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बार बार सुनिए और आप इसी तरह से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और इसके बाद भी कोई दिक्कत बच्चों आपको आती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिए और मुझे बताइए। जो बच्चे मुझे फ़ोन जानते हैं एक दूसरे के माध्यम से वो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं और आप मुझे बताएंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आगे भी आपको 2, 3, 4 सारे पद, इसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सभी पदों की अलग अलग वीडियो बना के आप तक पहुँचाता रहूँगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।